कहानी का विषय आत्मा का हार। वर्ष 2019 में एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था जो कई दशकों से था। इसे पुराना शिव मंदिर कहा जाता था। गांव के लोग इसे बच्चों के कहानियों के साथ डरावना मानते थे और इसलिए इसके पास कई सालों तक कोई नहीं गया था। गांव में एक पुरानी महिला थी जिनका नाम राजनी था। वह गांव की कई कहानियों के मुताबिक आत्मा से बात करने की कहां करती थी और वह यह मानती थी कि मंदिर में छिपा कुछ बड़ा रहस्य है। एक दिन राजनी ने मन बना लिया कि वह पुराना शिव मंदिर की जांच करेगी। उसने गांव के कुछ लड़कों को साथ लिया और वे मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक अद्वितीय गहना था। यह गहना एक महल का हीरा था जिसका उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। यह हीरा आकर्षक और चमकदार था और राजनी को उसकी ओर खींच लिया। राजनी ने अपने हाथों में गहना लिया और यह सुनते ही मंदिर की दीवारें थम गईं। गहने को छूते ही एक डरावनी आवाज आई, तुमने मेरा गहना छू लिया है, अब तुमको मेरी आबादी देनी होगी। राजनी का दिल धड़कने लगा और वह गहने को वापस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह गहना उसके हाथों में जकड़ा था। फिर मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और उसके साथी लड़के अपने अपने स्थान पर फंस गए। राजनी और उसके साथी लड़के अब गहने के भूत के साथ फंसे थे और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद गहने की आत्मा ने बताया, मेरा गहना सिर्फ वह व्यक्ति पहन सकता है जो नियमित रूप से ध्यान और तपस्या करता है। यदि तुम मेरे गहने को पहनोगे और मेरे लिए पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे साथी लड़कों को छोड़ दूंगा। राजनी और उसके साथी लड़के अब मजबूरी में गहने को पहनने के लिए तैयार हुए। वे मंदिर में बंद थे और उन्हें गहने को पहनने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। राजनी ने गहने को पहना और मंदिर में आराधना करने लगी। वह पूजा करते समय आत्मा ने उससे कहा, अब तुम्हारे साथी लड़कों को मेरी आवाज सुनाई देगी और वे मुक्त हो सकेंगे। राजनी ने पूजा करते हुए गहने को पहना रखा और उसके साथी लड़कों ने आत्मा की आवाज सुनी। वे डर के मारे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और आत्मा की आवाज की पूजा करने लगे। मंदिर की महाकाली मूर्ति ने उनकी पूजा को स्वीकार किया और फिर आत्मा ने उनके साथी लड़कों को छोड़ दिया। राजनी ने अपने साथी लड़कों को गोद में लिया और मंदिर से बाहर आई। वे जानती थीं कि गहने का पराभव हो गया था और वह अब मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका आभारी थी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद राजनी और उसके साथी लड़कों ने गहने को मंदिर में छोड़ दिया और आत्मा का दुख देखा। आत्मा की आवाज से पूरी मंदिर की महाकाली मूर्ति ने आत्मा की दुख भरी कहानी सुनी। आत्मा कही, मैं एक समय की आत्मा था जो इस मंदिर में बंद रहा। मेरे पास एक अद्वितीय हीरा था जो मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन मेरी बुरी आदतों ने मुझे एक दुश्मन बना दिया और उसने मुझे इस मंदिर में बंद कर दिया। आत्मा ने आगे कहा, तुमने मेरे गहने को पहनकर मुझे मुक्त किया है और मेरे दुख को कम किया है। मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। राजनी और उसके साथी लड़कों ने आत्मा का आशीर्वाद ग्रहण किया और वे गहने के साथ अपने गांव लौट आए। यह कहानी केवल कल्पना का एक हिस्सा है और वास्तविकता के आधार पर नहीं है।